ओके, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवद एकेडमी। दोस्तों, तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने कैरुथर सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि कैरुथर सीरीज में हम लोग अभी तक काफी टॉपिकों को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 1 हमारा पहला टारगेट था और इसमें हम लोग कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बातचीत कर रहे थे और अभी तक हमने लगभग इसके 124 एग्जाम्पल्स को कंप्लीट कर लिया है। हमारा टारगेट है कि किताब के हर एक क्वेश्चन को देखें, उसके डिटेल बातचीत करें, उसके मैकेनिज्म को समझें, उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझें। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक जो हमारा है वो आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम एंड ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट है। लास्ट क्लास में आपने ऑर्गेनो लिथियम रिएजेंट्स को स्टडी किया था, उसके प्रॉपर्टी को समझा था, उसके न्यूक्लियोफिलिक अटैक, उसके बेसिसिटी के बारे में बातचीत करी थी। और अब नेक्स्ट जो हमारा रिएजेंट है जिसका काम कार्बन कार्बन बॉन्ड की सिंथेसिस करना है वो ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो जिंक है। तो कैरुथर कहते हैं कि ऑर्गेनो मैग्नीशियम और ऑर्गेनो जिंक की ना बहुत खासियत होती है, इन दोनों के बीच भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। तो इन सारी चीजों को हम क्वेश्चंस के थ्रू एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं ऑर्गेनो मैग्नीशियम की बातचीत करूं जिसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं, तो कैरुथर कहती है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो इस पे बेस्ड इन्होंने कराया है वो ये है 1.125। अगर एक्सरसाइज पे आप जाएं तो एग्जांपल 125वां आपके सामने रखा गया है और ये एग्जांपल आपको समझाता है कि भाई अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जैसे मेरे पास BuMgBr लगा हुआ है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर आप देखें तो ब्यू मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मतलब हुआ कि आपके पास कार्बन चेन ब्यूटाइल है और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम एटल इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, जिसमें कार्बन पे माइनस चार्ज है और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है। और कार्बन का जो माइनस है ये इसको न्यूक्लियोफिलिक भी बनाता है और इसको बेसिक नेचर का भी बनाता है। तो सबसे पहले अगर एक नॉर्मल 1 डिग्री ग्रिग्नार्ड आपके सामने है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये कार्बोनिल मोइटी पे जाकर अटैक करेगा। तो इसने कहा कि ठीक है, आपने ब्यूटाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अगर मुझे दिया है तो ये अल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन पे जाकर अटैक कर सकता है और ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। पर इन्होंने कहा कि अगर इसके बगल में कोई अल्फा पोजीशन पे कोई लोन पेयर वाले ग्रुप लगे हुए हो और मैग्नीशियम भी मौजूद है तो ये एक चिलेशन कंट्रोल रिएक्शन होगी और यहाँ पे आपको फैल्किन एंड मॉडल का यूज करना पड़ेगा। यानी ये जो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम जो है ये आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना डायग्राम भी बताया है कि भैया ये मैग्नीशियम एटम कार्बोनिल ग्रुप और ऑक्सीजन वाले लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करके एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट करेगा और फिर जाके न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अभी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा कैसे, तो उस सिलसिले को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बात पहले भी समझाया है बच्चों कि आप इस बात को समझ लीजिए। जैसे ही हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसा कि मैं आपके सामने यहाँ पे इसको डिजाइन करके कह रहा हूँ, इसको मैंने एक नॉर्मल वेस्डेस प्रोजेक्शन की तरह इसको ट्रीट किया है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपके पास, मैं इसको आर मान लेता हूँ ग्रुप को, और ये हमारा एच बिलो द प्लेन लगा हुआ है और यहाँ ओ एम ग्रुप यानी इसको मैं ओ आर मान लेता हूँ फिलहाल। तो जब आपके पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो और जो आपके अल्फा कार्बन हो, अगर दोनों ही चिलेशन कंट्रोल वाले होते हैं तो आपको इस लोन पेयर को और इस ऑक्सीजन वाले सीओ बॉन्ड को सिन पेरिप्लेनर लाना पड़ता है। तो इसको रोटेशन करनी पड़ेगी, तो आपको एक ट्रांजिशन स्टेट बनाना पड़ेगा जिसके माध्यम से आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन होगी कैसे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझें तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, रोटेट करके इसको यहाँ पे लेकर के आइए ताकि आप इसके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए बोल सकते हैं। और जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आर जो ग्रुप है वो आपका बिलो दी प्लेन चला जाएगा और जो एच ग्रुप है वो हमारा अबव दी प्लेन चला जाएगा। और यहाँ जो हमारा मैग्नीशियम है वो मैग्नीशियम यहाँ पे आ चुका होगा +2 के फॉर्म में, जिसको कोऑर्डिनेट कर लेगा। तो पहला टारगेट होता है बच्चों कि हम इससे ना एक तरीके का ट्रांजिशन स्टेट प्रोवाइड करें जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए यूज किया जा सके। और अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके पास दो कार्बन के देखें तो आपके पास दो फेस हो गए हैं, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। यानी आपका अटैक पीछे से न्यूक्लियोफाइल कर सकता है और यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी कर सकता है, फ्रंट से भी कर सकता है, पर डिसाइड होगा ये ग्रुप का। ये सबसे लोवेस्ट आप सकते हैं हिंड्रेंस क्रिएट करने वाला ग्रुप है। तो अटैकिंग जो साइट है वो यहाँ अबव द प्लेन से होगी और अगर अबव द प्लेन से हो गई तो यहाँ पे अटैक करने वाला कौन ग्रुप है, ब्यूटाइल। अगर ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ से अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ पे अटैक करने जा रहा है तो ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा और बॉन्ड को ओपन करेगा। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर को बनाया जाएगा तो ये कहते हैं कि भैया देखो, अभी तुम ओ आर ग्रुप को एज इट इज रहने दो, आर ग्रुप जहां बिलो द प्लेन है उसको
वहीं रहने दो, H अबव द प्लेन है उसको वहीं रहने दो, और ब्यूटाइल जो ग्रुप लगा है उसको रहने दीजिए। अटैक करने के बाद जो हमारा O ग्रुप है, सॉरी Me ग्रुप जैसे लगा हुआ था वैसे रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्यूटाइल ग्रुप हमारा कहाँ चला जाएगा, अबव द प्लेन चला जाएगा, और उसके बाद जो हमारा O है वो बिलो द प्लेन चला जाएगा, जिसको बाद में OH बना करके चले आना है। तो फिलहाल OH तो हमारा बिलो द प्लेन दिख रहा है, लेकिन बाद में हम इसको दोबारा से वैसा ही बना देंगे जैसा ये शुरुआत में था। तो अगर आप इसको दोबारा से रोटेट करके ये कार्बन को वहीं ला दोगे जहां पे ये था, तो आपका जो OM ग्रुप लगा है वो तो अबव द प्लेन ही रह गया होगा। लेकिन सारे ऑप्शन में देखें तो आपका जो ब्यूटाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, और जो HOH ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है। तो यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा से ड्रॉ करें तो ये आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे हमारा जो ब्यूटाइल है वो तो अबव द प्लेन है। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटाइल को अबव बनाना है या ब्यूटाइल को बिलो बनाना है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा होगा कि भाई ये 99 और एक 1, यानी ये 99% और ये 1 है। इसका मतलब ये अमाउंट आपका मेजर है, क्योंकि अबव द प्लेन रिएक्शन हुई है। तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोलिथियम की तरह नहीं है। ऑर्गेनोलिथियम की अगर हम बात कर रहे थे तो वो चिलेशन कंट्रोल रिएक्शन नहीं दिखा रहा था, पर ये चिलेशन कंट्रोल रिएक्शन दिखा रहा है। तो इस सवाल से आपको समझाया गया है कि भाई चिलेशन कंट्रोल्ड रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये 1.125 हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है। चलिए अगला जो मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं वो मोस्ट अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, 1.17 की बात कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 127वां सवाल ये कहता है कि देखो इस कॉन्सेप्ट में जो लिखा गया है वो ये लिखा गया है कि अगर आपका ग्रिग्नार्ड 3 डिग्री ग्रिग्नार्ड है, यानी आप देख सकते हैं कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट 3 डिग्री का होगा तो याद रखिए ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं एक्ट करके ये हाइड्राइड डोनर की तरह एक्ट करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये हमारा कैसा रिएक्शन करेगा दोस्तों, हाइड्राइड डोनर की तरह ये हमसे रिएक्शन के लिए बात करेगा। अब हाइड्राइड डोनर का मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये हिंडर्ड हो जाएगा, इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, इसलिए वो बगल वाले पड़ोसी वाले जो कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है, अगर रिएक्शन की बात आएगी तो ये कार्बन का माइनस इस तरीके से समझ लीजिए बॉन्ड बनाएगा और यहां से हाइड्राइड को रिएक्शन के लिए भेज देता है। तो ये हाइड्राइड डोनर की तरह बिहेव करते हैं, इस बात का ध्यान रखना होगा। यस, हाइड्राइड डोनर की तरह ये बिहेव करते हैं। 3 डिग्री ग्रिग्नार्ड हमारे हाइड्राइड डोनर बन जाते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि देख अगर आपके पास यहाँ पे 3 डिग्री ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो इसका मेन मकसद हाइड्राइड डोनेट करना है, और जब हाइड्राइड डोनेट होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो माइनस है इसके ऊपर अटैक करेगा, और ये एक तरीके का क्या बन चुका है, एक रिडक्शन का सवाल बन जाएगा। तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन रहा है। कैसा प्रोडक्ट बन रहा है दोस्तों, रिड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। इसलिए इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिए, इस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि मान के चलिए आगे चल के कोई आपको कीटोन दे रहा है और सामने आपके पास टर्ट ब्यूटाइल MgBr लिख करके आपको दे रहा है और आपसे कहता है कि बताइए बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ज्यादातर केस में हम क्या देखेंगे, टर्ट ब्यूटाइल आपके पास जो ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ आपके पास MgBr लगा करके दिया हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ग्रुप अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक कर जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हाइड्राइड का अटैक करा दीजिए, जैसे अटैक कराओगे O पे माइनस और यहाँ पे H लग जाएगा, तो बाद में इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना है। ये मेरी बात आप समझ पा रहे हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ध्यान रखने की होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1.128 ये भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई देखो, यानी ये कॉन्सेप्ट एक सवाल एक कॉन्सेप्ट है कैरुथर का जो आपको ध्यान रखना है। 1.128 कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये भी कह रहा है कि देखो अगर आपके पास कोई कीटोन है और इसके बगल में बहुत ज्यादा क्राउडेड सिस्टम भी बना हुआ है और हम 2 डिग्री हैं, तो यहां भी आप देख सकते हैं आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यानी ये 2 डिग्री है, और यहां भी आपका जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं दोस्तों MgBr ये भी लगा हुआ है, ये भी 2 डिग्री है। इसने भी कह दिया कि देखो यहाँ पे ये जो ग्रिग्नार्ड है जिसपे माइनस चार्ज है, ये 3 तरीके से बिहेव कर सकता है। या तो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर सकता है पहली बात, या वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है, बेस समझ रहे हैं, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्टर, वो प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। तीसरा ये हाइड्राइड डोनर का भी काम कर सकता है। तो इसने कहा कि 3 काम कर सकता है एक ग्रिग्नार्ड, जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर ये एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो कार्बन चेन जाके जुड़ जाएगी, और ये आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक का एग्जांपल है जो केवल 24% क्रिएट कर रहा है।
लेकिन दूसरा, अगर यहाँ पे हाइड्राइड डोनर किया गया, गौर फरमाइए, अगर देखा जाए तो ये हाइड्रोजन को अटैक करने के लिए भेजा गया, जैसा भी आपने समझा, और इसका परसेंटेज देख सकते हैं 43% यहाँ पे मेंशन किया गया है, मतलब सबसे हाईएस्ट। एंड यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे इनोलेट भी बनाया जा सकता है, प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो यहाँ अगर ये हाइड्राइड डोनर की तरह बिहेव कर रहा है तो भैया प्रोडक्ट यहाँ सबसे ज्यादा बन रहा है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से पता चल रहा है कि भाई अगर आपके पास कोई कार्बोनिल सेंटर क्राउडेड भी लगा हुआ हो, क्राउडेड सेंटर हो, एंड आपके पास 2 डिग्री अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हाइड्राइड डोनर करके आपका अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मेन बनाने वाला है। तो ग्रिग्नार्ड की ये बात दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों? आई होप ये सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी हाइड्राइड का डोनेट कर सकते हैं हम लोग, क्लियर है? तो 3 ऑप्शन में से इस ऑप्शन पे सिलेक्शन करना है, हाइड्राइड डोनेट करके अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट आपको फॉर्म करना है। क्लियर होगा? आगे बढ़ते हैं। अगला है 1.29, गौर फरमाइए। 1.29 एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है जो हमें ग्रिग्नार्ड के बारे में एक बात समझाता है। ये कहता है कि मान के चलो आपके पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और आप चाहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक अमाइड दिया गया है और एक एस्टर भी है, और हम जानते हैं एस्टर इज मोर न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर देन अमाइड। लेकिन ये स्पेशल एक रिएजेंट होता है, इसको हम लोग एक बात कहते हैं, इसे हम लोग एक नाम देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसे हम लोग स्पेशल एक नाम देते हैं विनर्व अमाइड कहते हैं इसको। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, कैरुथर बाबा कहते हैं कि इसको विनर्व अमाइड कहा जाता है। और ये अमाइड की खासियत होती है कि भाई कार्बोनिल ग्रुप भी है तो ये अनटच्ड रह जाएंगे, इस पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और ये जो ग्रिग्नार्ड है ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक 1 टाइम करेगा, बॉन्ड को ओपन करेगा, और आप देख सकते हैं बॉन्ड को ओपन करने के बाद, अभी मैं पूरा ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, केवल इसको पूरा आर मान ले रहा हूँ, और यहाँ पे अटैक करने के बाद ये ओ पे माइनस, और यहाँ पे आपके पास जो कार्बन चेन है नॉर्मल समझ सकते हैं हेक्साइल ग्रुप यहाँ पे लग रहा होगा, और यहाँ आपके पास एन ग्रुप है, एमई ग्रुप लगा हुआ है और ओएम ग्रुप लगा। तो ये कहता है बाकी को छोड़ो, विनर्व रिएजेंट जो अमाइड होता है वो स्पेसिफिकली अमाइड के जो है वो ग्रिग्नार्ड से इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद कीमो सेलेक्टिवली जब ये अटैक करता है और बाद में जब हाइड्रोलिसिस होती है, तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये एन यहाँ से बाहर निकल जाता है और ये एक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? कीटोन में। ज्यादातर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्कोहल बना देते हैं एक्सेसिव डबल रिएक्शन करने के बाद, पर ये कहता है कि नहीं भाई, यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन में। तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारा कीटोन होगा। इसके बारे में हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये बात हमारे माइंड में सेट हो जानी चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो ये रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है विनर्व वाले का, तो कीमो सेलेक्टिव करना है और इसे कीटोन तक ही रोक देना है, ये बात हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए 1.130 ये एक ऐसी रिएक्शन है जो काफी आप समझ सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल है। ये कहानी है 1.130। चलिए एक बार इस पे फोकस कर लेते हैं। 1.29, 1.28 और 1. उससे पहले वाली रिएक्शन हमें 3 अलग अलग बातों को समझाते हैं। तो ग्रिग्नार्ड की ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अब ग्रिग्नार्ड कहता है कि मान के चलिए मैं हूं, टाइटेनियम है और एक अल्कीन है और एक एस्टर है। तो ये आपके सामने 4 लोग हैं जिन पे हमें फोकस करना है। कौन कौन से? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एस्टर, एल्कीन और टाइटेनियम ऑक्साइड। अब देखो ये रिएक्शन बेसिकली एक नाम दिया गया है। ये जो रिएक्शन है इसका नाम लिखा जाता है, इसको कहते हैं कुलिनकोविच रिएक्शन। ऐसे नाम हम लोग बहुत कम पढ़ते हैं इनका, लेकिन कैरुथर बाबा कहते हैं कि एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है कुलिनकोविच रिएक्शन। अब ये होता क्या है? ये सिंपली आपसे कहते हैं कि अगर कोई ग्रिग्नार्ड के सामने किसी अल्कीन को आप रख रहे हो, जैसे ये पूरा अल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, मान के चलिए पूरा अल्कीन है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, और एक एस्टर ग्रुप आपके सामने लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास एमी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है? और यहाँ टाइटेनियम ग्रुप आपके सामने है, जो भी इसके साथ लिगेंड लगा है। इनका कहना होता है कि जब आपके पास ग्रिग्नार्ड भी है, ग्रिग्नार्ड मतलब ये ग्रुप भी आपके पास आ रहा है, ग्रिग्नार्ड भी आ रहा है, तो ये पूरा मैकेनिज्म को मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, इसका कंक्लूजन क्या होता है, बिकॉज इतना मैकेनिज्म हम एग्जाम में कभी कर नहीं पाएंगे। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कभी ऐसा सवाल आ गया कि ग्रिग्नार्ड भी हो,
एस्टर भी हो, एल्कीन भी हो, टाइटेनियम भी हो, तो ऐसे रिएक्शनों की खासियत होती है कि भाई देखो, ये जो अल्कीन है और ये जो ग्रिग्नार्ड है, ये बेसिकली इस कार्बन पे अटैक करना है, इसका काम है। और ये जो कार्बन आप देख रहे हो, ये दोनों कार्बन इस OR ग्रुप को यहां से रिमूव किया जाएगा और रिमूव करने के बाद ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, इस कार्बन के साथ एक 3 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर एस्टर है तो। और यहाँ पे हमारे पास O पे माइनस, जिसको OH बना देंगे, और यहाँ पे Me ग्रुप आपको यहाँ पे लगा देना है। और ये जो कार्बन चेन है, ये हमारे पास इस तरीके से रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग बनेगी, पर इस रिंग में अल्कोहल पार्ट भी मौजूद होंगे। क्या किया इसने, ये जो OR ग्रुप है इसको लेफ्ट कर दिया है और इस बॉन्ड को तोड़ देना है। तोड़ करके इस कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड तोड़ना है, एक OR ग्रुप का बॉन्ड तोड़ना है, एक डबल बॉन्ड का बॉन्ड तोड़ना है, और कार्बन के दोनों बॉन्ड इससे बना देने हैं। क्लियर होगा। और जो O का बॉन्ड टूटेगा, चूंकि ये डबल बॉन्ड है, तो तोड़ करके इसको OH में कन्वर्ट कर देना है और एक को Me के फॉर्म में ही रहने देना है। यही प्रोडक्ट हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो जाएगा। तो भाई साहब, ये रिएक्शन कुल्विन-कोविच रिएक्शन है, जिसको हम ज्यादातर अवॉइड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग नहीं करते हैं जनरल स्टडी में, लेकिन खैर उतर कहते हैं कि भाई ये मेरा एक कॉन्सेप्ट है, इसको तुम याद रख सकते हो। अगर समझ के याद रखोगे, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ गए तो आप इसको सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ते हैं। ये स्पेशल केस के बाद अब ग्रिग्नार्ड कहता है कि चलिए अब मैं आपको मेरा अगला नेचर दिखाता हूँ। ग्रिग्नार्ड कहता है कि अगर आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है, कीटोन है, तो अगर मुझे आप कॉपर के साथ इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर मैं बीटा कार्बन पे अटैक करता हूं। लेकिन अगर आप मुझे कॉपर के साथ यूज नहीं करते तो मैं डायरेक्ट कार्बोनिल पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता हूं। तो ये कहानी है 1,4 एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड की। अब ग्रिग्नार्ड सिंपली आपसे कह रहा है कि देखिए, अगर आप मुझे अटैक करके भेजोगे तो ये बेसिकली मिक्स्ड कॉपर का सवाल बन जाता है, कॉपर मैग्नीशियम का मिक्स क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे आपके पास कॉपर भी यूज हो जाते हैं, मैग्नीशियम भी यूज हो जाता है, और ये जो सेंटर आप देख रहे हो, ये एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बन चुका है और ये डायरेक्टली इस कार्बोनिल वाले बीटा पोजीशन पे अटैक करता है, बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं। और बॉन्ड को शिफ्ट करते हुए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखो जरा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर बनके जब तैयार होगा, तो ये जो कार्बन है यहीं पे हमारा ग्रुप जाके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और O पे हमारा चार्ज मैग्नीशियम माइनस होगा और माइनस के साथ TMS क्लोराइड को हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे। अगर जोड़ते तो TMS क्लोराइड मतलब O पे माइनस चार्ज बनेगा और माइनस चार्ज TMS क्लोराइड आप देख सकते हैं सिलिकॉन का पार्ट है, Cl लगा हुआ है, 3 Me ग्रुप है, ये अटैक करके Cl को बाहर कर देगा, O TMS ग्रुप यहाँ जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, ये काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये सॉफ्ट सेंटर का अटैक की बात करता है। चलिए 1.131 आपको समझाता है कि ग्रिग्नार्ड सॉफ्ट सेंटर की तरह बिहेव कर सकते हैं अगर आप उसमें कॉपर का इस्तेमाल करने चाहें तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1.132 ये कहता है कि देखो, ग्रिग्नार्ड को तुम सॉफ्ट भी बना दो, पर अगर आप उसके अंदर कोई कायरल सेंटर क्रिएट कर रहे हो तो आप इसके अंदर पहले अगर कायरल ऑक्सिलरी लगा हुआ है तो आप इसको एक असिमेट्रिक सिंथेसिस कर सकते हो। तो गौर फरमाइए, यहाँ PHMgBr कॉपर और सिलिकॉन लगा हुआ है, जिसका मेन मकसद इस फिनाइल के साथ मैग्नीशियम को जोड़ के इसको कॉपर के साथ अटैच कर देना। अगर ये मिक्स हो गया है तो ये एक सॉफ्ट सेंटर बन चुका है। और आपके पास अगर बीटा पोजीशन है और आप देख सकते हैं यहाँ पीएच ग्रुप अबव द प्लेन है, इसलिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो ये अटैक हमें अबव द प्लेन की तरफ लेकर के चला जाएगा और यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से क्रिएट होगा। और आप इस ग्रुप को बाहर निकाल सकते हो, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, कि अगर आप इसमें बेसिक कंडीशन डाल दें तो ये ग्रुप पूरी तरीके से हाइड्राइज हो जाएगा और हाइड्राइज होकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाते हैं। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो माइनस इस पे अटैक करके इस ग्रुप को यहाँ से ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके का प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हो आराम से ग्रिग्नार्ड का अटैक, ठीक है, कायरल सेंटर को क्रिएट कर सकते हो। 1.133 यहाँ से जिंक की शुरुआत हो जाती है। ग्रिग्नार्ड कहता है कि अब मुझे अलविदा कह दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं जो मेरे बस का था, कैरुथर कहता है, लेकिन अब ये कहते हैं कि अब आपकी जिंक की कहानी शुरू होती है। और जिंक जो होता है वो कहता है कि मैं ना ग्रिग्नार्ड की तरह बिल्कुल भी नहीं हूं। पहले बात सुन लीजिए, मैं बहुत कम बेसिक हूं और कम न्यूक्लियोफिलिक होता हूं, ऑर्गेनो जिंक।
यानी जो ऑर्गेनो जिंक होते हैं दोस्तों, ये ऑर्गेनो जिंक जो होते हैं इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम मात्रा में होता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा कीमो सेलेक्टिव होता है। यानी ये बहुत सेलेक्टिविटी के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करता है और काफी ज्यादा सॉफ्ट सेंटर होता है ये, बिकॉज चार्ज डेंसिटी इसके पास काफी कम है, तो ये काफी सॉफ्ट सेंटर की तरह बिहेव करता है। ये सीधे सॉफ्ट सेंटर की तरह बिहेव करेगा और एक वीक न्यूक्लियोफाइल और वीक बेस की तरह बिहेव करता है। तो ऑर्गेनोजिंक की कहानी हम लोगों को पता होनी चाहिए और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि देखो ऑर्गेनोजिंक अगर आपको यूज करना है तो आपके पास एक हेलोजन बना के दिया हुआ कार्बन हेलोजन बॉन्ड है और यहाँ जिंक मेटल को अगर आप यूज करते हैं तो ये जिंक मेटल इस ऑर्गेनो को बीआर की जगह ऑर्गेनो जिंक लग बना देता है और ये बीआर को हटा करके इसकी जगह समझ जाइए तो सीओ एमी ग्रुप लगा हुआ है, एमी ग्रुप लगा हुआ है और ये आपके पास जिंक के साथ जाकर के जुड़ जाता है। तो ये ऑर्गेनो जिंक बन चुका है, जैसे ऑर्गेनो मैग्नीशियम बनता है वैसे ऑर्गेनो जिंक आपके सामने बन चुका है। अब ये जो ऑर्गेनो जिंक है दोस्तों, इसका मेन मकसद क्या है जरा गौर से देखिए। ये कहता है कि देखिए अगर आपने मुझे क्रिएट कर दिया है और मैंने किसी एस्टरो के ऊपर अगर ऑर्गेनो जिंक बनता है तो इसको रिफॉर्मेटस्काई रिएक्शन कहते हैं, जहां पे ये किसी एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करने जाता है तो देख सकते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा क्योंकि कार्बन आयन है, बॉन्ड को ओपन कर देगा और बॉन्ड को ओपन करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ एम ग्रुप लगा हुआ है, ये एमी रहेगा और कार्बन कार्बन नया बॉन्ड बनके तैयार ओ पे माइनस जो बाद में OH बन जाएंगे और ये पीएच ग्रुप बनके चल जाएगा। ये कहता है कि देखो अगर आप ऑर्गेनोजिंक की शुरुआत करते हो तो सबसे खास रिएक्शन है अल्फा हेलो एस्टर की, जो रिफॉर्मेटस्काई रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। तो ऑर्गेनोजिंक की पहली रिएक्शन अगर आप देखें तो नेम रिएक्शन आपने पढ़ा हो, उसी में है ये रिफॉर्मेटस्काई रिएक्शन। ऑर्गेनोजिंक की स्टोरी है ये तो शुरुआत है। अब ऑर्गेनोजिंक कहते हैं कि आप मेरी और कहानी सुनिए। ये कहता है कि अगर अलाइलिक ब्रोमाइड है, अलाइलिक ब्रोमाइड हो, विनाइलिक ब्रोमाइड हो, अल्काइल हैलाइड हो, अगर आप जिंक मेटल इसमें डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये रिएक्शन पहले जिंक का और इसके साथ क्या कर सकती है, ये एक कार्बन और बीआर के बॉन्ड के बीच में जाके इंसर्ट कर जाता है और ये बना देता है ऑर्गेनो जिंक स्पेसिस क्रिएट कर देता है। हमने कहा चलो ठीक है, पर इसके बाद बताओ ये जो आपके पास केमिकल है, अब यहाँ पे अगर आप किसी एल्डिहाइड को यूज कर रहे हो तो ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, लेकिन इसकी खासियत है जिसको हम लोग आगे चल के पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हैं, इसको मेटलोइन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, ये जो अलाइलिक पोजीशन आप देख रहे हैं जेडन का, आप इसको रहने दीजिए, जेडन बी आर को रहने दीजिए। यहाँ आपके पास जो भी ग्रुप लगा हुआ है आप यहाँ पे लगा दीजिए, सीओईटी ग्रुप लगा हुआ है रहने दीजिए। और ये जो अल्डिहाइड है इसके सामने इसको पुटअप कर दीजिए। उसकी रिएक्शन की एक खासियत होती है और ये खासियत क्या होती है गौर फरमाइएगा। ये रिएक्शन करने के लिए अल्फा, बीटा और गामा पोजीशन का यूज करता है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक डायरेक्ट करने के बजाय गामा पोजीशन की तरह बिहेव करेगा और गामा पोजीशन यानी इसका ये जो कार्बन है ये आपका अटैक करने के लिए जाता है। तो आप ऐसे अटैक कराइएगा इसमें, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, जेड एन बी आर इसको अटैच करेगा और यहीं से कार्बोनिल पे अटैक होगा। तो ये कहानी है एक तरीके का रिएक्शन जो आपको ध्यान में रखना है। अलाइलिक आपके पास अगर जिंक को, यहाँ तक कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी इसी तरीके से बिहेव करते हैं और जब ये अटैक करने जाते हैं तो बताइए डबल बॉन्ड आपने यहाँ क्रिएट कर दिया है, यहाँ आपके पास कार्बन कार्बन का एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और ओ जेड एन बी आर यहाँ बनके तैयार हो जाएगा और ये जो पीएच ग्रुप है वो यहाँ पे लग चुकी होगी। क्लियर है दोस्तों। और यहाँ पे बाद में आप इसको क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। तो ये कहता है कि ठीक है अगर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराया तो सबसे पहले तो आपका ये बन जाएगा और आप देखो यहाँ पे ओ जेड एन बी आर बन गया है, बाद में इसको हम OH में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये कहता है कि देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये कार्बोनिल ग्रुप को ओपन कर देता हूँ, OET रख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये रिएक्शन तो बन गई। लेकिन अब अगर अल्कोहल वाला पोर्शन और आपके कार्बोनिल वाले पोर्शन जब एक ही मॉलिक्यूल में हो तो आप कह सकते हैं साइक्लाइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही कहानी है दोस्तों, ये जो लोन पेयर है समझिए ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4 पोजीशन और ये 5 पोजीशन। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो ये जो लोन पेयर है ये कार्बोनिल पे अटैक करके OET को यहाँ से बाहर कर देता है और अगर बाहर कर देगा तो आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन है ये ग्रुप और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे, है कि नहीं। और यहाँ एक 5 मेंबर्ड की रिंग आपको देखने को मिलेगी।
तो जो ऑक्सीजन है ये 1 नंबर और ये 2 नंबर दे दीजिए, यहाँ पीएच ग्रुप को लगा दीजिए, ठीक है, और इसके जस्ट बगल में 3 लगा दीजिए और इसके जस्ट बगल में 4 और इस 4 के पास लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ये हमारा मॉलिक्यूल बनके पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, साइक्लाइजेशन हो चुका है। तो अगर आप अलाइलिक ग्रिग्नार्ड की जगह अलाइलिक जिंक को देखते हैं तो रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है, मेटलो इन कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा, ये आपका अलाइलिक जो जिंक स्पेसीज है वो आपके काम का होता है, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल 1.34 आपको इस बात को समझाता है। आगे 1.135 ये रिएक्शन कहता है कि ठीक है, मैं अगर जिंक के स्पेसीज को बनाना चाहता हूं, ऑर्गेनो जिंक को, तो ये कहता है कि आप ना ZnCl2 और लिथियम नेफ्थेनाइड ले सकते हैं और ये जो केमिकल होता है ना, ये जिंक क्लोराइड को रिड्यूस करके जिंक में तब्दील कर देता है, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक बनाने का ये काम करता है। और अगर आप जिंक बना लेते हैं और आपके पास कोई विनाइल यानी अराइल ग्रुप भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये जिंक मिल करके इसे बनाता है क्या दोस्तों, अराइल जिंक ब्रोमाइड। क्लियर है। और ये अगर देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है कि नहीं। और इसके सामने अगर आप कॉपर CN और लिथियम ब्रोमाइड ले ले तो ये कहता है कि ये जिंक का कॉपर, जैसे ग्रिग्नार्ड में आप कॉपर को डाल देते थे, तो वैसे ही अगर आप ऑर्गेनो जिंक में कॉपर को डाल देते हो तो ये भी वैसा ही बन जाता है, सॉफ्ट सेंटर की तरह बन जाता है और कॉपर जाके यहाँ जुड़ जाता है। इसे मिक्स्ड कॉपर एंड जिंक रिएजेंट कहते हैं। क्लियर होगा दोस्तों। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल बन चुका है और आपके सामने अगर एसिड क्लोराइड है तो ये सिंपली क्या करता है, ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर कर देता है और कार्बोनिल ग्रुप जाकर के यहाँ पे ऐड कर देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, असाइलेशन करने का काम है। आप CO पे अटैक करके Cl को बाहर कर दीजिए और असाइलेशन कर दीजिए, सिंपल सी बात है। डबल रिएक्शन नहीं करना है कि आप इसको अल्कोहल में बदल दीजिए, है ना। जैसे अगर नॉर्मल ग्रिग्नार्ड को डाल देते, कुछ नहीं डालते, फिर एसिड क्लोराइड में एक बार तो ये अटैक करके यहाँ पे बेंजीन तो लगा ही देगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप तो लग ही जाएगा, लेकिन एक बार और अटैक होकर के ये अल्कोहल में तब्दील हो जाएगा, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान दे देना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपके लिए काम का होगा। नेक्स्ट 1.136 ये भी कहता है कि ठीक, अगर आप किसी हेलोजन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, जैसे देखो यहाँ पे आपके पास Zn लगा है और हेलोजन है, तो सबसे पहले जिंक जाकर के यहाँ पे क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक जिंक और आयोडीन यहाँ ग्रुप को अगर जोड़ दिया जाए, उसके बाद कॉपर CN की अगर हम बात करें तो जिंक के साथ यहाँ पे हमारे पास कॉपर इसके साथ जाकर के जुड़ जाएंगे, जैसा कि अभी आपने देखा। और उसके बाद देखिए ये कहता है कि देखो अगर आपके पास कोई कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है या पीएच ग्रुप लगा हुआ है, तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा सॉफ्ट सेंटर अगर आप देख रहे हो, ये माइकल एडिशन की तरह बिहेव करेगा और माइकल एडिशन यहाँ पे होती है, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन है वो माइकल एडिशन की तरह होगा। इसलिए इसने कहा है कि देखो जो हमारे पूरा का पूरा ग्रुप है वो हमारे बीटा पोजीशन से जाकर के जुड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप बीटा पोजीशन पे जाके जुड़ रहा है। ये कहानी माइकल एडिशन रिएक्शन की है, ठीक है दोस्तों। ये स्टोरी माइकल एडिशन रिएक्शन की होती है। तो आप ऑर्गेनो जिंक को आप समझ सकते हैं सॉफ्ट सेंटर की तरह, जिसमें कॉपर भी जुड़ गया तो ये तो सॉफ्ट और भी इसको बना देगा। एंड वी हैव अ माइकल डोनर एंड माइकल एक्सेप्टर सेम, और इस तरीके से रिएक्शन माइकल एडिशन के थ्रू हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। 1.137 इसने भी कहा कि देखो अगर आप जिंक का इस्तेमाल कर रहे हो और हेलोजन आपके पास है तो जिंक आपके साथ यहाँ जुड़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस फर्क यहाँ पे क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपको एक बार अच्छे से समझ लेना है कि भाई इस कॉन्सेप्ट को एक बार जरा समझ लेते हैं कि सर यहाँ पे हमारा जिंक तो जुड़ गया है, जिंक और आयोडीन भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, और अगर जुड़ चुके हैं और यहाँ पे हमारे पास कॉपर साइनाइड अगर यहाँ पे मौजूद है, बताइए तो ये हमारे जिंक को किस में बदल देने वाला है, बताओ, कॉपर के साथ ये जिंक को जोड़ देगा। इसका मतलब आपके जिंक और कॉपर मिक्स्ड स्पेसिस क्रिएट हो जाएंगे। और ये कहता है कि अगर आपके पास, गौर से देखिएगा, अगर कोई अलाइलिक पोजीशन होता है तो ये जो हमारा रिएक्शन है ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप ये डायरेक्ट अटैक नहीं करता, ये SN2 प्राइम रिएक्शन करता है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ अलाइलिक ग्रुप लगा हुआ है, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो ये स्पेसिफिक कहता है कि हम डायरेक्ट अटैक ना करके अलाइलिक पोजीशन की जगह पे इस जगह अटैक करेंगे और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके रिएक्शन कराएंगे। हम इसे SN2 प्राइम रिएक्शन के नाम से जानते हैं दोस्तों। एक होता है डायरेक्ट अटैक करना SN2 और एक होता है SN2 प्राइम रिएक्शन करना। और जब आप SN2 प्राइम रिएक्शन करते हैं
तो इस बात को सब लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ जो हमारे पास जो कार्बन लगा हुआ है, दिस इज द सी डबल बॉन्ड OMe ग्रुप, यहाँ पे NH बॉन्ड ग्रुप जो लगा हुआ है उसको रहने दीजिए, और ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, है कि नहीं दोस्तों। और ये पीएच यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस बात को आप लोग समझ सकते हैं कि ठीक है। यहाँ पे अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपका मेंशन किया जा रहा है, ओके ओके ओके, यहाँ पीएच ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये वाला जो हमारे पास जो ग्रुप लगा हुआ है, इसको अगर आप देखें तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे पीएच लगा देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। यस, पीएच, यही वाला पीएच ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए इसने कहा कि भैया अटैक SN2 प्राइम की तरह करना है, ठीक है। तो इस रिएक्शन पे सब लोग फोकस कर लीजिएगा, SN2 प्राइम के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, 1.138, इसको भी आराम से आप समझ सकते हैं। ये कहता है कि भाई देखो, जिंक का अगर अटैक कर रहे हो तो जिंक रिएक्शन करने के लिए कार्बोनिल को भी चुनेगा, और यहां भी चिलेशन कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। जैसे इसको ध्यान से देखिए, ये जिंक और ये कॉपर मिल करके इसको हम लोग ऐसा कर दे, इसको पूरा का पूरा R ग्रुप लिख देते हैं और इसको ZnX लगाते हैं पहले, फिर कॉपर लगने के बाद ये किस में बदल जाना है, RCuZnX में बदल जाना है। ओके, ठीक है। अब ये कहता है कि बाबू, अगर आप इसको बना दे रहे हैं, जैसे इसको आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे किसी कार्बोनिल ग्रुप को रखते हैं, जैसे इसको पीएच लगा दीजिए, यहाँ पे आपके पास क्या लगा हुआ है, इसको देख लीजिए, COOH ग्रुप, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, पीएच लगा हुआ है, बिलो द प्लेन आपका Me ग्रुप लगा हुआ है, और H हमारा अबव द प्लेन लगा हुआ है। हमने कहा भी बिल्कुल सही है। और यहाँ अगर हम ग्रिग्नार्ड कह रहा हूँ मैं, कॉपर जिंक जो भी स्पेसिस यहाँ पे है, अगर R यहाँ अटैक करने के लिए आ रहा है तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, तो जरा गौर से देखिए। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको इसको समझना है, यहाँ पे तो कोई अल्फा पोजीशन पे कोई लोन पेयर वाले ग्रुप तो नहीं लगे हुए हैं, तो यहाँ जो भी अटैक होगा किधर से अटैक होगा, तो ये सिंपली कहता है कि देखो, अगर आपको अटैक कराना भी है तो अटैक आपको बिलो द प्लेन से कराना होगा, बिकॉज हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन है। ये ओरिएंटेशन सही है, बल्कि इस ग्रुप हमारे एंटी पेरिप्लेनर होने चाहिए, और अटैक करने के लिए आप इस फेस को चुन सकते हैं, और ये बॉन्ड टूटेगा, और अगर बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा, बिल्कुल, और ये R ग्रुप आपका अबव द प्लेन यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। और यहाँ आपके पास जो पीएच ग्रुप है उसको रहने दीजिए, Me ग्रुप आपका यहाँ बिलो द प्लेन लगा हुआ है, H ग्रुप आपका यहाँ पे मौजूद है। क्लियर है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिएगा तो इस बात को सब लोग ध्यान से समझ लीजिएगा दोस्तों, ये R ग्रुप जो आपका है वो प्लेन में आ जाएगा, और प्लेन R ग्रुप मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो RA ग्रुप तो है, और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है वो हमारा कहाँ चला जाएगा, बिलो दी प्लेन चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ जो पीएच ग्रुप है उसको रहने दीजिए, Me जहाँ पे लगा हुआ है उसको वैसा ही रहने दीजिए। तो ये कहता है कि भाई देखो, हम ना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं और लेस स्टेरिकली हिंडेड वाले फेस से अटैक करना पसंद करते हैं, इसलिए अल्कोहल वाला ग्रुप और Me वाला ग्रुप आपस में क्या है, सिन पेरिप्लेनर है, जो सिन आपका 83% गिवन है। क्लियर है दोस्तों। तो ये बात भी आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम आते हैं जो हमारे काम का है, 1.139। ये कॉन्सेप्ट सिंपल आपसे ये बात कहना चाह रहा है कि भाई देखो, जो ऑर्गेनो जिंक होते हैं वो कपलिंग रिएक्शन भी करते हैं, और कपलिंग रिएक्शन आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट जो मैंने नेम रिएक्शन में करवाया था वहां पे ये सारी जिक्र होती है। अब ये कहता है कि देखिए भैया, यहाँ आपके पास ऑर्गेनो जिंक है और विनाइलिक पोजीशन पे OTF लगा हुआ है, एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। तो अब अगर हम लोग पैलेडियम प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसको नेगेशी क्रॉस कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, नेगेशी कपलिंग रिएक्शन। ऑर्गेनो जिंक अगर आप गया है तो ये नेगेशी कपलिंग हो जाता है ना। और इस रिकपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, ये जो कार्बन है और ये जो OTF बॉन्ड है, यहाँ से पूरा का पूरा ग्रुप बाहर निकल जाता है और CC बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी को हम लोग कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। तो जिंक का भी इस्तेमाल करके हम कपलिंग रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे हैग कपलिंग रिएक्शन होती है, सुजुकी कपलिंग रिएक्शन होती है, वैसे ही नगीशी कपलिंग रिएक्शन भी होती है, तो जिससे हम इस रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। कार्बन कार्बन के बॉन्ड को फॉर्म करना है, जहां पे ऑर्गेनो जिंक लगा है, जहां OTF बॉन्ड है, इस दोनों को हटाना है और कार्बन को जोड़ देना है। ठीक है। आइए, इसी में हमारे पास यहां भी वही बात कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपके पास ऑर्गेनो जिंक है और हेलोजन है लगा हुआ है, विनाइल हैलाइड हो, विनाइल OTF लगे हुए हो, और आप यहाँ पैलेडियम का अगर इस्तेमाल कर रहे हो, तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो कार्बन है और ये जिंक है और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कपलिंग की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है। और मतलब इन दोनों को आपको हटा देना है और कार्बन और इनके बीच में
बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है। ये रिएक्शन हम लोगों को क्लियर करके आगे बढ़ जानी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे। क्लियर है दोस्तों? आइए 1.149 ये भी आपका कपलिंग रिएक्शन की ही बात कर रहा है। इसने भी कह दिया कि देखो भाई, आपके पास ये पूरा का पूरा जिंक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ निकल है, कपलिंग रिएक्शन के लिए बनाया गया है, और यहाँ Br है। आप इस कार्बन को और इस जिंक को कपल कर सकते हैं। तो ये भी कपलिंग की ही बात कर रहा है कि आप इस पूरे जिंक वाले कार्बन चेन को यहाँ पे कपल करके बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास Br लगा हुआ था और यहाँ पे आपके पास ये ऑर्गेनो जिंक लगा हुआ था। यही वाला पोर्शन कपलिंग करके आपका बना दिया गया है। ओके, तो ये भी कपलिंग रिएक्शन का ही प्रोडक्ट बनाया गया है 1.141। आगे 1.142 अब ये कहता है कि देखो, अगर कार्बोनिल पे आप अटैक कर रहे हो ग्रिग्नार्ड के साथ या जिंक के साथ अगर बातचीत कर रहे हैं फिलहाल तो जब यहाँ अटैक होता है तो कायरल ऑक्सिलरीज, जैसे ये सब कायरल ऑक्सिलरीज हैं, इनका इस्तेमाल होता है कि अगर दो कायरल सेंटर, एक कायरल सेंटर अगर जनरेट हो रहा हो, आर और एस बन रहे हो, एबव या बिलो ग्रुप कहीं बन रहा हो, किसी एक को इनेंशियो सेलेक्टिवली बनाना, इसे कायरल ऑक्सिलरीज कहा जाता है। और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? जैसे इसने कहा कि देखो, ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपके पास एक डाई अल्काइल जिंक है, इथाइल और इथाइल। डाई अल्काइल जिंक का भी इस्तेमाल एक तरीके का न्यूक्लियोफिलिक अटैक का होता है। तो ये कहते हैं कि देखिए, अगर आपके पास मान के चलिए एल्डिहाइड है और आप जैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं, और यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक करें तो नॉर्मली यहाँ पीएच लगा होगा, यहाँ ईटी लगा होगा, यहाँ ओएच लगा होगा। तो ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, जिस सेंटर पे आप फोकस कर रहे हैं, ये जो सेंटर आप देख रहे हो, ये हमारा एक कायरल सेंटर बनेगा। अब ये जो अल्कोहल है, ये अबव बनेगा या बिलो बनेगा, इसके लिए हम लोग अगर अबव द प्लेन चाहते हैं तो देखिए, ये कहता है कि आप इस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं DIAB, जो आपके पास ये लगा हुआ है माइनस DIA, यानी ये जो कायरल ऑक्सिलरी आप देख रहे हो, इनका इस्तेमाल अबव द प्लेन हमारे स्टीरियो को पहुंचाना है। तो अबव द प्लेन ज्योमेट्री अगर आपको चाहिए तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसपे हमें काम करते रहना है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे 1.144 ये भी कहता है कि देखो, यहाँ भी आपके पास ये आपका नेट का PyQ है। इसने कहा कि भाई ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे आपके पास टाइटेनियम आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे आपके पास 8 मोल परसेंट है। रुकिए, यहाँ पे सवाल को एक बार मैं देख लेता हूँ, और ये ट्वाइस है और यहाँ पे दोस्तों जिंक लगा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज द जिंक। यहाँ पे आपके पास जिंक मेटल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यस, यहाँ Zn का इस्तेमाल किया हुआ है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नहीं है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनो जिंक। अब यहाँ एल्डिहाइड है, बस ये ऑर्गेनो जिंक का काम क्या है, ये माइनस चार्ज है, इस एल्डिहाइड पे इसका अटैक हो जाना है और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ये पूरा पूरा कार्बन चेन और यहाँ पे हमारा अल्कोहल पार्ट बन के तैयार है। अगर ये अल्कोहल पार्ट बन गया है तो आप बताइए, अल्कोहल पार्ट बनने से फर्क क्या पड़ रहा है? ये कह रहा है कि जो अल्कोहल पार्ट हमारा बना है वो एबव द प्लेन बनेगा। अगर आप यहाँ पे 155 का मोल परसेंट इस्तेमाल कर रहे हो, 155, और ये 155 कौन है? अगर आप इसको देखें तो ये कहता है कि देखिए, ये जो हमारे पास 155 ये वाला है, इसको 155 किसने कहा है? ये अगर कायरल ऑक्सिलरी आपके पास आ रहा है तो ये कायरल ऑक्सिलरी का काम क्या है? इसका काम है यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है इसको अबव द प्लेन बनाना। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हर एक कायरल ऑक्सिलरी का अपना अपना काम होता है। तो कौन से कायरल ऑक्सिलरी का क्या काम है, ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, बिकॉज ये स्पेसिफिक काम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कायरल ऑक्सिलरी का काम स्पेसिफिकली अबव द प्लेन अल्कोहल बनाने का होता है। क्लियर दोस्तों, कर सकते हैं? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए 145 यहां से हमारा ऑर्गेनो जिंक का काम फिनिश्ड होता है। ये भी रिएक्शन आपके सामने है, जिसने कहा कि देखो भाई, अगर आपके पास यहाँ पे टर्मिनल अल्काइन है तो इस टर्मिनल अल्काइन को बेस की प्रेजेंस में जिंक के साथ रख करके आप ऑर्गेनो जिंक क्रिएट कर सकते हैं। ये भी ऑर्गेनो जिंक ही बन जाएगा। और जब ये TBS मानते हैं इस पूरे ग्रुप को हम, और यहाँ पे हमारे पास एक अल्डिहाइड लगा हुआ है, तो मुझे बताइए, अगर आप इस रिएक्शन की बातचीत करते हैं
तो यहाँ पे जो रिएक्शन है ये हमारा ऑर्गेनोजिंक है और यही माइनस चार्ज इसके ऊपर क्रिएट करके बॉन्ड पे अटैक करने के लिए चला जाएगा। और जब बॉन्ड पे अटैक होगा तो स्ट्रक्चर की हम बातचीत करें तो वी हैव ओ पे माइनस चार्ज क्रिएट होगा। अब ये पूरा का पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच तो हो रहा है, गौर फरमाइए दोस्तों, है ना। अब ओ जो बनेगा बाद में वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और ये कायरल ऑक्सिलरी यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। अब ये कायरल ऑक्सिलरी भी क्या करता है, अबव द प्लेन इस ग्रुप को लगाने में आपकी मदद करता है। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा काम ये पूरा करने का है। क्लियर है, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चल। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ऑर्गेनोजिंक रिएजेंट है, ये सीसी बॉन्ड बनाते हैं, कुछ जगह कायरल ऑक्सिलरी का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बात है, इसमें अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में थोड़ा वीक महसूस करते हैं और एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो अटेम्प्ट हो रहे हैं उन क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारे एप्लीकेशन बने हुए ध्रुवेद एकेडमी का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे कई सारे कोर्स रन हो रहे हैं जो नेट गेट और आईटीजेम ओरिएंटेड है, जिसमें ऑर्गेनिक की तमाम टॉपिकों को सिलसिलेवार सिखाया और पढ़ाया गया है और सारे रेफरेंस किताबों के सवाल आपके साथ कराए गए हैं ताकि आपकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग हो सके। तो दोस्तों आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी बेसिक से एडवांस लेवल तक की ऑर्गेनिक को कंप्लीट करते हैं, है ना। और प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, तो आपके डिस्क्रिप्शन में आज वीडियो जो अपलोड हो रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है, आप उसमें जाकर के इसको पढ़ भी देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और ये सारे कोर्स को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जो आपको फ्रेंडली कोर्स लगे वो आप बाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करके बताइएगा और सेशन को लाइक अगर करें तो अच्छा लगेगा। एक छोटी सी फीस है दोस्तों। ऑर्गेनिक का सफर सीखना और सिखाने का चल रहा है, सीखने और सिखाने का, पढ़ने और पढ़ाने का। इस सफर में जुड़ते रहिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। अगले सेशन के लिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।